Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start open elective subject. Okay, आपको जो ओई सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव उसमें आईटी इन बैंकिंग ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं. सो आप में से जिन जिन को आईटी इन बैंकिंग ये सब्जेक्ट है ओई में वो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं. ओके, क्योंकि सारे कॉलेजेस में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट डिफरेंट होता है इसलिए सारे सब्जेक्ट लेना पॉसिबल नहीं है. सो मेरे पास आईटी इन बैंकिंग के नोट्स थे तो मैं आईटी इन बैंकिंग लेने वाला हूँ. उसमें टोटल 3 चैप्टर्स है. उसमें से इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर लेंगे. ओके, फर्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो चलो पढ़ते हैं. फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस, यानी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारे बिजनेस में. तो देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न बिजनेस. मॉडर्न बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इंप्रूव इफिशिएंसी, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग. सो ये क्या हेल्प करता है हमें इफिशिएंसी बढ़ाने में, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने में आईटी हमें हेल्प करता है. सो फर्स्ट रोल है फास्टर कम्युनिकेशन. सो आईटी के थ्रू कम्युनिकेशन फास्टर होता है. देखो, आईटी इनेबल्स फास्ट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल के थ्रू हम फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखो, इंस्टेंट मैसेजिंग देखो. देखो अगर एक कंपनी है उसके क्लाइंट अलग अलग जगह पे है, वर्क फ्रॉम होम है, और उनको मीटिंग करनी है या फिर कुछ डिस्कशन करना है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. सो क्या हुआ, कम्युनिकेशन हमारा फास्टर हुआ. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स कैन कम्युनिकेट विद कस्टमर इंस्टेंटली थ्रू ईमेल्स और एसएमएस अलर्ट्स. देखो, आपको बैंकिंग के बहुत सारे एसएमएस आते हैं. अ, आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट डेबिट या फिर और कोई एसएमएस, लोन का एसएमएस हो या फिर कोई ईमेल्स, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बैंक्स आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है. अभी बैंक को पॉसिबल है क्या हर एक को कॉल करने का? हाँ, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आपके अकाउंट में डेबिट हुआ, आपका लोन अप्रूव हुआ या फिर आपका ईएमआई पेंडिंग है, बैंक ऐसे सबको कॉल कर सकती है क्या? नहीं कर सकती. तो आईटी का यूज करके यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंक क्या करती है, ईमेल्स या फिर एसएमएस के थ्रू आपको अलर्ट्स भेजते रहती है. सो इससे क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन फास्ट होता है बैंक के साथ. ओके, डेटा सेकंड है डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट. बिजनेस जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अगर भी कोई बिजनेस है, सपोज अमेजॉन है, तो उनका डेटा कैसे होता है, लार्ज अमाउंट में होता है. आईटी सिस्टम हेल्प इन स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इफिशिएंटली. तो आईटी क्या हेल्प करता है, एकदम इजीली एकदम इफिशिएंटली हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. एग्जांपल, कस्टमर अकाउंट डिटेल इन बैंक आर स्टोर इन डेटाबेस. सो कस्टमर की जो अकाउंट डिटेल है बैंक में, वो कहाँ पे स्टोर होती है, डेटाबेस में. सिंपल. थर्ड है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है. आईटी सिस्टम प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स दैट हेल्प्स मैनेजर मेक बेटर बिजनेस डिसीजन. सो क्या करता है आईटी, हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, तो मैनेजर को अच्छी तरह से समझ में आता है कि अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए. एग्जांपल देखो, बैंक एनालाइज कस्टमर ट्रांजेक्शन टू डिजाइन अ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट. सो बैंक क्या करती है, कस्टमर के ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करती है एंड उससे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं. ओके, नेक्स्ट है ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. तो ऑटोमेशन क्या कहता है, आईटी ऑटोमेट मेनी बिजनेसेस प्रोसेसेस व्हिच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट एंड इंक्रीज इफिशिएंसी. सो इससे क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन. देखो, मैन्युअली हमें अगर मनी ट्रांसफर करना हो, जब आईटी अगर आईटी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भी हमें मनी ट्रांसफर, तो आप बैंक में जाओगे, बैंक में जो भी एम्प्लॉय होगा उससे रिक्वेस्ट करोगे, हाँ ये मनी इस अकाउंट में ट्रांसफर करो या फिर ये चेक हमारा डिपॉजिट करो. ओके, सो इसकी अभी चेक तो डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, लेकिन मनी ट्रांजैक्शन के लिए जाना पड़ता है क्या? नहीं, आप इजीली फोन पे या फिर इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग से, गूगल पे, पेटीएम जो भी होगा उसके थ्रू आप इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हो विद इन अ सेकंड्स. ओके, फिफ्थ नंबर है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस. देखो, आईटी अलोज बिजनेस टू ऑपरेट ग्लोबली थ्रू इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म. अभी सपोज आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कुछ सेलिंग का बिजनेस है, तो आप उसे ग्लोबली भी बढ़ा सकते हो. ग्लोबली यानी इंटरनेशनली, यानी दूसरे कंट्री में भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो इंटरनेट के थ्रू. एग्जांपल, कस्टमर कैन ट्रांसफर मनी इंटरनेशनली यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग. सो कस्टमर क्या करता है, मनी इंटरनेशनली भी ट्रांसफर कर सकता है बैंकिंग के थ्रू. ये आपको पर्सनली, आपको फिजिकली जाने की जरूरत है क्या, मैन्युअली जाने की जरूरत है क्या? सपोज आपको दुबई में मनी भेजने आपके किसी रिलेटिव को, तो आपको पर्सनली जाने की जरूरत है क्या? नहीं, आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मनी भेज सकते हो.
ओके, अगर मैन्युअली ये काम हुआ, सपोज यूएस में पैसे भेजने, तो यूएस की करेंसी डॉलर में है, हमारी करेंसी रुपी में है, तो सबसे पहले आपको रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप वो डॉलर लेके जाओगे मैन्युअली, फिर आप आपके रिलेटिव को दोगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो आईटी के थ्रू क्या करते हैं, आप मनी ट्रांसफर ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, इजीली विद इन अ सेकेंड्स आपके मनी ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने अभी रोल्स देखे, यानी इन शॉर्ट बेनिफिट्स ही देखे, क्या क्या बेनिफिट्स है, तो अभी कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। हर एक चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, यानी हर एक चीज के प्रोज भी होते हैं एंड कॉन्स भी होते हैं। ओके, यानी कोई भी चीज लो, आपका मोबाइल लो, आपका लैपटॉप लो, कोई भी चीज लो, हर एक चीज के डिसएडवांटेजेस होते ही होते हैं। तो देखो क्या लिमिटेशंस है। सिक्योरिटी रिस्क, डेटा स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम कैन बी वल्नरेबल टू हैकिंग एंड साइबर अटैक्स। ओके, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम में फेस साइबर फ्रॉड्स। देखो कभी कभी डेटाबेस में साइबर फ्रॉड्स होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी ये कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन पे अटैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है, उससे साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं। सेकंड है हाई कॉस्ट, implementation and maintenance of IT system require significant investment. Example, bank need expensive server software and cyber security system. देखो हाई कॉस्ट बड़ी सिंपल एग्जांपल है, आपने मोबाइल लिया, बस हो गया क्या आपका काम? नहीं, उसे आपको रिचार्ज करना पड़ता है। ओके, उसे आपको चार्ज करना पड़ता है, यानी मेंटेनेंस बढ़ता ही है, हाई कॉस्ट है। बैंकिंग सर्वर, बैंकिंग में भी एक्सपेंसिव सर्वर लगते हैं, सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ते हैं, उन्हें विद इन अ पीरियड अपडेट भी करना पड़ता है, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगाने पड़ते हैं सिक्योरिटी के लिए, यानी जितना आप आईटी में घुसोगे उतना हाई कॉस्ट है। ओके, थर्ड है सिस्टम फेल्यूअर्स। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम्स लाइक सिस्टम क्रैशेस और नेटवर्क फेल्यूअर कैन डिस्टर्ब बिजनेस ऑपरेशंस। देखो कोई डील चल रही है, आप इंपॉर्टेंट किसी बिजनेसमैन को मनी ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क फेल्यूअर आया, आपका फोन या फिर आपकी जो सिस्टम है, जो आपका लैपटॉप है, वही क्रैश हो गया, तो क्या इसमें आपका डिस्टर्ब आ सकता है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज में स्टॉप ड्यूरिंग सर्वर डाउन टाइम, कभी कभी एरर आता है। देखो फोन पे में दिखाता है टेक्निकल सर्वर डाउन, एक तो बैंक का सर्वर डाउन होता है या फिर फोन पे का सर्वर डाउन होता है, तो इसकी वजह से हमारा काम होता नहीं है। सो इसे कहते हैं सिस्टम फेलियर्स। देखो सिंपल, आपने होटल में खाना खाया, आप फोन पे करने गए, बहुत बार हुआ है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। आपने खाना खाया, मनी ट्रांसफर करने गए, नेटवर्क डाउन, सर्वर डाउन, या फिर पेमेंट फेल, टेक्निकल इशू, बहुत सारे मैसेजेस, कोई तो इसमें से मैसेज आता ही होगा। एक तो बैंक सर्वर डाउन होता है, एक तो फोन पे का सर्वर डाउन होता है। फिर क्या करते हो आप? बर्तन धोते हो क्या? नहीं, सिंपल, कैश होती तो कैश पेमेंट करो, अगर कैश नहीं है तो आप सिंपली स्कैनर का फोटो निकालते हो, अपने फ्रेंड को भेजते हो, रियल लाइफ एग्जांपल, फिर फ्रेंड आपका पेमेंट कर देता है। या फिर आप होटल के ओनर से रिक्वेस्ट करते हो, मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हो कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है, हम बाद में आपका पेमेंट पे कर देंगे। अगर मैनेजर में थोड़ी भी ह्यूमैनिटी होगी तो मैनेजर सुन लेगा या फिर आपको कुछ बोलेगा। सिंपल, सिस्टम फेलियर का रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। अभी इंटरनेट क्या है, सोचो जरा, इंटरनेट के बारे में हमें पढ़ना है। इंटरनेट, देखो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कुछ तो स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उनके थ्रू हम इंटरकनेक्टेड है, कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो इंटरनेट है तो मैं आपको वीडियो भेज पा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, आप इंटरनेट के थ्रू ही यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख सकते। सिंपल, देखो इंटरनेट की कुछ टर्मिनोलॉजीज देखो। फर्स्ट है वेबसाइट। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट के पे क्या होता है? वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट, बैंकिंग की वेबसाइट। वेब पेज, सेकंड है वेब पेज। अ वेब पेज इज सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट, एग्जांपल लॉगिंग पेज ऑफ बैंक वेबसाइट। ओके, थर्ड है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने यूआरएल वर्ड पढ़ा होगा लेकिन आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा, अब भी आपको पता चल गया। यूआरएल इज द एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने को हमें एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है। फॉर एग्जांपल www.sbi.co.in, ये एसबीआई की वेबसाइट का यूआरएल है। फोर्थ है HTTP एंड HTTPS। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफरिंग
web pages. And HTTPS is a secure version of HTTP used for safe transaction. देखो किसी भी वेबसाइट के आगे अगर HTTPS हुआ तो वो सेफ वेबसाइट होती है. एग्जाम्पल, ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट यूज HTTPS फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए HTTPS यूज किया जाता है. ओके. फिफ्थ है ब्राउजर. अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट. ओके. वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है. फॉर एग्जाम्पल आपका गूगल क्रोम ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है. ओके. आप इसमें से कौन सा यूज करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सर्च इंजिन. तो देखो सर्च इंजन क्या है. अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स अस फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. फॉर एग्जांपल गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, आपने नाम सुना होगा नहीं पता. याहू भी, अभी तो ज्यादातर याहू नहीं यूज करते लेकिन एक जमाने में याहू भी सर्च इंजन था. सर्च इंजन वर्क बाय इंडेक्सिंग वेब पेजेस एंड डिस्प्लेइंग रिलेवेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरीज. देखो आप कुछ भी गूगल पे क्वेरी डालते हो, यानी आपके कुछ प्रॉब्लम हो, आप लिखते हो. देखो सपोज मैंने पूछा व्हाट इज इंटरनेट, तो आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट, आपको उससे रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको शो करेगा कि इंटरनेट क्या है, या फिर उसके बारे में कोई आर्टिकल दिखाएगा. ओके. सो ये होता है सर्च इंजन. देन टॉपिक है ई कॉमर्स. आई थिंक लास्ट टॉपिक है ई कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट का यूज करके हम कोई भी गुड्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, एक्सेट्रा जो भी शॉपिंग ऐप होगा वो सारे ई कॉमर्स है. ओके. कैरेक्टरिस्टिक क्या है ई कॉमर्स की. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन. इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं. कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन होता है लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही होता है. ग्लोबल रिसर्च, कहीं पे भी बैठ के आप रिसर्च कर सकते हो. सॉरी, ग्लोबल रीच है, कहीं पे भी बैठ के आप उनके साथ रीच कर सकते हो. आप फ्लिपकार्ट कहीं पे भी बैठो आप चला सकते हो, अमेजॉन कहीं पे भी बैठो चला सकते हो. 24/7 अवेलेबिलिटी. 24/7 अवेलेबल होता है. आप रात में ऑर्डर करो, सुबह ऑर्डर करो, दिन में करो, कब भी करो. फास्टर ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन कैसे होता है. फास्ट होता है. आपने प्रोडक्ट देखा, विद इन अ सेकंड्स या फिर विद इन अ मिनट आप उसे ऑर्डर करते हो. बस रिव्यूज वगैरह चेक करते होंगे, वो उतना टाइम लगता है लेकिन फास्ट होता है. रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट. सो ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस होती है. ओके. एडवांटेजेस क्या है. कन्वीनियंस है. कस्टमर कैन शॉप एनी टाइम एंड एनीवेयर. कहीं पे भी कब भी आप शॉपिंग कर सकते हो. वाइड मार्केट रीच. बिजनेस कैन रीच कस्टमर वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड में से कोई भी देख सकते हैं. सपोज आपकी शॉप है, एक होटल है आपकी, एक फूड हब है. ओके. सो उसमें वर्ल्ड वाइड के कस्टमर आ सकते हैं क्या. एक स्पेसिफिक एरिया होगा तो वहां के ही कस्टमर आएंगे ना. लेकिन अगर ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, तो वर्ल्ड वाइड है. मार्केट कैसा है, वाइडर है, कोई भी देख सकता है. ओके. लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट. ऑनलाइन बिजनेसेस रिक्वायर्ड लेस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है क्या आपको. आपने अगर क्लोथ्स की शॉप डाली तो आपको फर्नीचर करना पड़ेगा, क्लोथ्स हैंगिंग के लिए हैंगर्स लगेंगे, रैक्स लगेंगे, लाइट्स लगेंगे, मिरर लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा. लेकिन अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं ना. एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, एक रूम, उसमें सिस्टम, सारे सर्वर्स, डेटाबेस वगैरह, एक स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा. फास्टर ट्रांजैक्शन, पेमेंट्स एंड ऑर्डर्स आर प्रोसेड क्विकली. ओके. कुछ लिमिटेशंस देखो ई कॉमर्स के. सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं. लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. आप फिजिकली किसी प्रोडक्ट को नहीं देख सकते. जैसे आप क्लोथ्स लेते हो तो देखते हो कॉटन का है या फिर नहीं. अगर मैंने बोल दिया ऑनलाइन ई कॉमर्स में, हाँ ये शर्ट ले लो कॉटन का है, लेकिन वो कॉटन का नहीं निकला, तो आप शूज शूज अभी ऑनलाइन परचेस करने जाओ, नंबर देख के ले सकते हो, लेकिन नंबर हर एक कंपनी का अलग अलग होता है ना शूज का. तो उससे उसके अनुसार साइज भी चेंज होता है. तो बहुत बार होता है आप शूज मंगा लेते हो लेकिन वो आपको होता नहीं है, या फिर ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा छोटा होता है. कुछ तो फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट का. नहीं. डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी. इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है. डिलीवरी डिलेज. डिलीवरी लेट हो सकती है. आपने अगर प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसको आपको 4-5 दिन मैक्सिमम, या फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8 डेज वेट करना पड़ता है. वैसे जाओ शॉप में, शूज लो, क्लोथ्स लो, कोई भी लो, उठाओ और लेके आओ. सिंपल. डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. तो देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब आपका जो शॉप होते हैं ऑफलाइन वो, एंड ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन आपका मार्केट. तो ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के डिफरेंस देखो. फर्स्ट है फिजिकल मार्केट प्लेस एंड ई कॉमर्स है ऑनलाइन मार्केट प्लेस. सेकंड पॉइंट है लिमिटेड बिजनेस आवर. आप 24/7 ट्रेडिशनल
कॉमर्स ओपन कर सकते हो 24/7 आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हो क्या? नहीं, ये कॉमर्स वैसे 24/7 अवेलेबल होता है। फेस टू फेस ट्रांजेक्शन आप शॉपकीपर से बोल सकते हो ना, हाँ, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए। अगर कुछ आप ड्रेस ले रहे हो तो इस डिजाइन चाहिए, ये कलर चाहिए, आप बोल सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके लिए हायर ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है क्योंकि आपको सारा कुछ वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। लिमिटेड जियोग्राफिकल रीच, देखो एक शॉप में की रीच कहाँ तक जा सकती है, लिमिटेड होती है, लेकिन ई कॉमर्स ग्लोबल रीच है। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? A database is an organized collection of related data that can be easily accessed, managed and updated. आपने डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा ही होगा। एग्जांपल, बैंकिंग डेटाबेस कंटेनिंग कस्टमर डिटेल, अकाउंट नंबर एंड ट्रांजैक्शन, वही एग्जांपल है। एसक्यूएल एक लास्ट टॉपिक है। एसक्यूएल हमें देखने हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, ये दो टॉपिक बाकी है सिर्फ। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, अभी एसक्यूएल हमने डीबीएमएस में पढ़ा है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक है, ज्यादा डीप में नहीं है। ओके, इसलिए आपको एसक्यूएल के बारे में पता ही होगा। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटा को हम क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, रिट्राइव करते हैं एसक्यूएल के थ्रू। बैंक यूज एसक्यूएल टू मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर एंड ट्रांजैक्शन डेटा। बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशन अभी हमें देखने हैं। फर्स्ट है क्रिएट, क्रिएट क्या करते हैं? न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। सिलेक्ट में हमें कोई, सपोज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, कोई तो डेटा चाहिए तो हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे। अपडेट में हम मॉडिफाई करेंगे एंड डिलीट में हम यूजर को रिमूव करेंगे, सिंपल। एंड लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ आईटी, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन बैंकिंग ऑपरेशन, वाइडली यूज होती है। एग्जांपल क्या? कोर बैंकिंग सिस्टम, एटीएम ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट। आईटी हेल्प्स बैंक प्रोवाइड फास्ट, सिक्योर एंड एफिशिएंट सर्विस ऑफ कस्टमर। इन शॉर्ट, आईटी बैंकिंग सेक्टर में बहुत, बैंकिंग या कोई भी सेक्टर में हेल्पफुल ही है। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर। ओके, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है ओई, उसमें आईटी इन बैंकिंग ये सब्जेक्ट है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। आपको एक चीज पता चली होगी। ओके, चैप्टर सिंपल है, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, बस थोड़ा रिलेटेड लिखो। ओके, आप आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिंपल है, अगर आपने थोड़ा बहुत ही स्टडी किया, ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ लिया या फिर सिर्फ वीडियो भी देख लिया, तो भी आप पेपर लिख सकते हो। इतना सिंपल सब्जेक्ट है। टोटल 3 चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी 35% सिलेबस कंप्लीटेड, सॉरी 33% सिलेबस कंप्लीटेड। ओके, बचा 67% जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.